हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ खुशी पैराडाइज। फ्रेंड्स देखिए, आज फिर एक बहुत इजी पैटर्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न हमारा है ये 12 सिलाइयों का पैटर्न है, 12 रोज का पैटर्न है और 16 स्टिचेस का पैटर्न है, 16 फंदों का पैटर्न है। तो इसके लिए हमने 16 के मल्टीपल फंदे लेने हैं और 2 फंदे हमने एजिस के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। 16 के मल्टीपल फंदे और 2 हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 32 + 2 34 34 फंदे लिए हैं, 32 और 2 34। तो देखिए, पहली सिलाई फर्स्ट रो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और ये नॉर्मल जो है 4 प्लाई वूल है, बेबी वूल, 10 नंबर नीडल्स है, 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न है। पहली सिलाई सीधी तरफ से फर्स्ट रो राइट साइड, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने अगले 9 फंदे सीधे बुनने हैं। 9 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमने 9 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागा आगे लेकर आएंगे, यहाँ पे एक जाली बनेगी, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक जाली बनेगी और अगले हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। knit 3 स्टिचेस, 1 2 3। ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमने क्या करना है, देखिए, एक फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अगले हमने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनकर 2 का 1 बना लेना है। ये देखिए, ऐसे 2 फंदों का 1 बनाएंगे और ये जो फंदा हमने स्लिप किया था इसे हम ऊपर से गिरा देंगे। तो ये हमने 3 फंदों का 1 बनाया। 2 हमने यहाँ पे जाली बना के 2 फंदे बढ़ाए थे और ये हमने 3 फंदों का 1 फंदा बना लिया है। तो ये जो 16 स्टिचेस हैं, 16 फंदे हैं, इन्हीं को हमने फिर से रिपीट करना है। देखिएगा एक बार फिर, 9 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाए, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जाली बना ली, फिर एक जाली बनाएंगे धागा आगे लाकर और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर वही करेंगे, 3 फंदों का 1, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है सीधा और जिसे स्लिप किया था इसे हम ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। तो फिर से हमने ये 16 फंदे, यही 16 फंदे 16 स्टिचेस हमने बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट में हमारा 8 स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है। अब रो 2 रॉन्ग साइड से, बैक साइड से दूसरी सिलाई, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर ऑल द स्टिचेस इन ऑल द रॉन्ग साइड रोज, जितनी भी हमारी उल्टी तरफ की सिलाइयां हैं वो हमारी उल्टी ही आएंगी। जो हमारी बैक साइड की रोज हैं उनमें हमारे सारे फंदे उल्टे ही आएंगे। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये हमने दूसरी सिलाई के सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिए, 3rd रो तीसरी सिलाई, ये भी हमने रो 1 की तरह, पहली सिलाई की तरह ही बुननी है। थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, अब पहले हमने 9 फंदे सीधे बुने थे, तो इस बार भी वो वाले 9 फंदे हम पहले सीधे बुन लेंगे और फिर एक जाली वाला फंदा जो बढ़ेगा हमारा, अब उसे भी सीधा बुन लेंगे। तो हमने स्लिप करने के बाद 10 फंदे सीधे बुन लेने हैं। knit 10 स्टिचेस, ये देखिए, ये हमारे 9 हो गए और एक हमने ये जाली वाला फंदा बुन लिया। तो ये हमारे 10 स्टिचेस हो गए, 10 फंदे हो गए। अब फिर यहाँ पे धागा आगे करके जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करके जाली बनाएंगे और इस बार हमारे यहाँ पे 2 फंदे सीधे आएंगे। पहले हमारे 3 आए थे पिछली बार, इस बार ये 2 फंदे सीधे आएंगे जाली के बाद। और उसके बाद हमने फिर से इन 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। ऐसे पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। तो यही हमने फिर से, ये 16 फंदे हो गए, इन्हीं को रिपीट करना है। देखिए कैसे किया था हमने, पहले 10 फंदे अब सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और ये जाली वाला 10। तो ये हमने 10 फंदे सीधे बुने। अब फिर धागा आगे करके एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे, 2 स्टिचेस हमने फिर से यहाँ पे निट कर लेने हैं। और इसके बाद हम फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 को एक साथ बुनेंगे और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स यही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। 16 फंदे लास्ट में हमारा एज स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 3 कंप्लीट कर ली। अब रो 4 चौथी सिलाई, इसमें फिर से हम सारे फंदों को उल्टा बुनकर ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। ये 4th रो हमने उल्टी बुन ली। अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई, ये हमारी थोड़ी अब डिफरेंट आएगी, अलग आएगी। देखिए इसमें हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हम पहले ये 3 फंदे जो है इनको 3 फंदों का इस तरह से सीधा बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे। निट 3 स्टिचेस टुगेदर ऐसे। अब 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। निट 4 स्टिचेस 1 2 3 4। अब धागा फिर से आगे लाएंगे और एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे ये देखिए और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये हमने अब इस तरफ से, जैसे ये हम 2 जाली यहाँ बना रहे थे इस तरफ को, अब ये 2 जाली इस तरफ भी हमारी बन गई। अब 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 और ये 3 स्टिचेस निट कर लिए हमने। अब फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहीं पे हम इन 3 फंदों का अब एक बना लेंगे। पहले हमने 3 फंदे बुने थे जाली के बाद, फिर अगली बार 2 फंदे बुने जाली के बाद और इस बार हमने एक ही फंदा बुना है जाली के बाद ये वाला। उसके बाद हम 3 फंदों का एक जैसे कर रहे थे, पहले को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुना और जिसे स्लिप किया था उसे ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। तो यही हमने फिर से रिपीट करना है। फिर से देखिएगा एक बार हमने क्या किया, पहले हम 3 फंदों को इस तरह से 3 का एक बनाएंगे, निट 3 टुगेदर, निट 4 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। फिर यहाँ पे भी हम एक जाली बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे 3 फंदे सीधे, निट 3 स्टिचेस 1 2 3। फिर यहाँ पे भी धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा सीधा, उसके बाद स्लिप, निट 2 टुगेदर एंड पास द स्लिप स्टिच ओवर। इस तरह से 3 फंदों का एक बना लिया। लास्ट में एक फंदा रहा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 5th 5वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। थोड़ी सी अलग थी। अब रॉन्ग साइड से हम फिर सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे हर बार की तरह। ये सारी रो हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 6th रो 6ठी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, ये फिर बहुत इजी है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब फिर से हमने इन 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। ये देखिए ऐसे हम इनको पहले लूज कर लेंगे और फिर इन 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, 3 स्टिचेस टुगेदर। अब इस बार हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, पहले 4 बुने थे, निट 3 स्टिचेस। अब फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, यार्न फॉरवर्ड और इस बार हमने यहाँ पे बाकी के सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। देखिए 9 फंदे ये हमारे सीधे आएंगे, 9 स्टिचेस 1 2 3 4 5। अब ये वाली जाली हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ पे 6 7 8 9 9th स्टिच। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे चल रहे थे 3 का एक हम कर रहे थे वो हमारा 9वां फंदा आएगा। तो ये हमने फिर से 16 फंदे ऐसे बुन लिए। यही अब हम रिपीट करेंगे। फिर से देखिए क्या करेंगे, पहले 3 फंदों का एक बनाएंगे, निट 3 स्टिचेस टुगेदर, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 3 स्टिचेस 1 2 3, फिर जाली, यार्न फॉरवर्ड
knit 1 yarn forward, जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, और फिर हम बाकी के फंदे सारे सीधे बुन लेंगे। तो ये हमारे 9 फंदे 9 स्टिचेस सीधे आ जाएंगे। knit 9 स्टिचेस, और एच स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने जो है अपनी 7th रो कंप्लीट कर ली। अब 8th रो 8वीं सिलाई फिर से सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो ये हमने 8th रो 8वीं सिलाई सीधी जो है उल्टी बुन ली है। अब देखिए 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर से हमने इन 3 फंदों का एक बनाना है। पहले 3 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। अब इस बार हमारे पहले 3 फंदे थे, अब 2 फंदे सीधे आएंगे। 1 2 knit 2 स्टिचेस, फिर धागा आगे करके यहाँ पे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करके जाली बनाएंगे। और इस बार हमारे पहले 9 फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। knit 10 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये देखिए, अब यही हमने फिर से रिपीट करना है। पहले 3 फंदों का एक बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करेंगे और बाकी के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, यानी कि 10 फंदे 10 स्टिचेस हम निट कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट फंदा फिर हम सीधा बुन लेंगे 8 स्टिच। तो इस तरह से हमने जो है 9th रो कंप्लीट की, 9वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। 10वीं सिलाई 10th रो फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। हर रॉन्ग साइड रो जो है उल्टी बुननी है, तो इसे भी हम सारे फंदे उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है अपनी 11वीं सिलाई बुननी है। 11th रो बुनेंगे। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया, अब फिर से हम इन 3 फंदों का पहले एक फंदा बनाएंगे ऐसे। अब हमारे पास ये एक फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और फिर इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे और अगले ये 2 फंदे, यानी कि टोटल हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये जो हमने धागा आगे लाया, जाली बनाई, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर यहाँ पे हमने धागा आगे लाकर एक जाली बनानी है, फिर से धागा आगे लाएंगे। तो हमने 3 फंदे बुनने के बाद फिर से एक बार जाली, एक फंदा सीधा, जाली बना ली है। अब 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए, अब फिर यहाँ हमने वही करना है जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे और जिस फंदे को स्लिप किया था इसे ऊपर से पास कर देंगे। तो ये 16 फंदे हमने फिर से रिपीट करने हैं। फिर से एक बार देखिएगा क्या हमने किया। पहले 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाया, knit 3 स्टिचेस टुगेदर, 3 फंदे एक साथ सीधे बुने। उसके बाद एक फंदा सीधा, knit 1 yarn over, जाली, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे। अब इसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3, knit 3 स्टिचेस। उसके बाद हमने फिर वही करना है, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और 4 फंदे सीधे, knit 4 स्टिचेस। 1 2 3 एंड 4। अब फिर 3 फंदों का एक बनाएंगे, स्लिप 1 knit 2 टुगेदर, एक को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुना और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से इस तरह से पास कर दिया। फिर एक फंदा सीधा।
तो ये हमने 12th रो 12वीं सिलाई बुन ली है और हमारा पैटर्न अब ये बनने लगा है। अब जो है 11वीं सिलाई हम बुन चुके हैं, 12वीं सिलाई हम सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये 12th रो हमारी कंप्लीट हो गई है देखिए, और यही 12 सिलाइयाँ 12 रोज हमने जो है बार बार रिपीट करनी है। अब फिर से हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको फिर बताती हूँ। हमने पहले फंदे को स्लिप किया था और फिर हमने 9 स्टिचेस सीधे बुने थे, 9 फंदे सीधे बुने थे, फिर उसके बाद हमने 2 जाली बनाई थी। तो फ्रेंड्स यही जब हम रो 1 to 11 1 से लेके 12 तक सिलाइयाँ बार बार रिपीट करेंगे तो देखिएगा ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा सा लीफ पैटर्न है। ये देखिए इस तरह से पत्ती हमारी बनती जाएंगी। तो ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है, जो है सेमी ओपन वर्क पैटर्न है, बैक साइड से भी बहुत अच्छा सा दिखता है। तो आप इसे रिवर्सिबल किसी प्रोजेक्ट में जैसे स्कार्फ में, ब्लैंकेट में, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्योंकि बैक साइड से भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, स्मूथ इफेक्ट देता है, और फ्रंट से तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को देखिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप जो है कार्डिगन में, स्टॉल, शॉल, मफलर या और भी किसी भी फ्रॉक में, फ्रॉक का जो घेरा बनाते हैं फ्लेयर, उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को ट्राई करके और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।